हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संपूर्ण मैथ। आज एक मेरे स्टूडेंट ने केंद्रीय विद्यालय का है, वो अपना सिलेबस सेंड किया है। तो उसमें देखा हूँ कि उसका जो टेस्ट मोड है, 2 चैप्टर है उसका, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट है। अब हम लोग जब डिस्कस करते हैं क्लास में तो वह तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे बहुत कम ध्यान देते हैं। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बस वही डिस्कशन करते हैं। तो आज इसमें क्या करना है कि हम लोग सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव के अलावा उस पर आज कुछ डिस्कशन करते हैं। बट ये आपका जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले कि हम कोई भी जीरो रूट्स पोलिनोमियल के जीरो रूट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका कितना नंबर ऑफ जीरो रूट्स होगा। तो देखो सबसे पहले कि पोलिनोमियल इक्वेशन का जो मेन कंडीशन है, वो मेन कंडीशन क्या है मेरा कि जो डिग्री या पावर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो जब कोई भी इक्वेशन अगर आपको y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स का अगर है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस अगर बोलूँ कि क्या होगा, तो जब ये कर्व एफ ऑफ एक्स का है तो ये एक्स एक्सिस के जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने भी पॉइंट पे, इसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो कर्व है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। और कई बार क्या करता है कि इसी इक्वेशन को एक्स इजिकल टू अगर एफ वाई लिख दे, इसका मतलब ये जो कर्व है ये अनदर कर्व, वो हम क्या चेक करना पड़ेगा कि हमको वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, ओनली 1। अब जब हम रूट्स देख लिए कि कितना रूट्स इसका या कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो अब इसमें रूट्स का रिलेशन क्या होता है वह देखते हैं। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक कहलाएगा, डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और डिग्री 1 है तो लीनियर होगा। तो जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके जीरो रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 जीरो रूट्स होंगे। तो 1 रूट्स को हम लोग अल्फा मानते हैं और सेकेंड रूट्स को बीटा। तो देखो इसके रूट्स का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है इस इक्वेशन का, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इसमें सम ऑफ रूट्स में क्या है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये इट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स का रिलेशन देख लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन में इसका डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। तो सबसे फर्स्ट रूट्स अगर इसको अल्फा, सेकेंड रूट बीटा और थर्ड रूट गामा मानो, तो इसका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, एज इट इज़ पहले जैसे सम ऑफ रूट था क्यूबिक क्वाड्रेटिक का। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, इसमें 2 प्रोडक्ट होता है, एक 2 एट ए टाइम एक सिंगल। तो 2 एट ए टाइम जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा लेते हैं तो ये होता है माइनस डी अपॉन ए। कंसेप्ट जो है आपका वो क्या है, कोई भी इक्वेशन को हम लोग अगर जब लिखना हो तो वो क्या लिखते थे, इससे पहले भी पढ़े हम लोग, डिविडेंट इजिकल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसमें क्या होता था वेर डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0, एंड डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन होगा डिग्री किसके, जी ऑफ एक्स के, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। आपका एक लास्ट कंसेप्ट ये है पोलिनोमियल का कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें कोई भी एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर से या नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। अगर जब डिवाइड करूँगा तो वो एक नया पोलिनोमियल जनरेट करेगा। ऑर्डर तो सेम रहेगा और डिग्री सेम ही रहेगा 2, बट वो अलग एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म होगा, जिससे इसमें के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको एक
अनदर नॉन जीरो इंटीजर से अगर डिवाइड कर दूँ रियल नंबर से एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स अपॉन के प्लस सी, तो भी ये क्या कहलाएगा, एक अनदर इक्वेशन, सेम एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर 2 रूट्स है तो उससे कितने नंबर ऑफ पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, क्योंकि 2 रूट्स है, 2 रूट से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म तो हो जाएगा, बट इसके अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम बहुत सारे पोलिनोमियल बना सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पोलिनोमियल जो होगा वो मोर देन 3 बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो।